हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग से, मतलब 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 सवा 5 का ही टाइम है। और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो आज मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने चने की जो दाल होती है उसको दरदरा पीसा था, मैंने आपको दिखाया था। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर तो आज उसका कुछ अलग सा टिफ़िन में उनके लिए कुछ बनाने का सोचा है मैंने, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि ये ऐसी जैसे हम लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो उसमें कभी आ जाता है ना, तब मैंने देखा था। तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं बनाऊँगी आशीष या के लिए, और उनको पसंद आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर दोबारा नहीं बनाऊँगी। तो वो जो मैंने मिक्सचर है दाल का वो फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। और इसके लिए ना पहले आटा गूंदना पड़ेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है इसके लिए। तो बस इसमें हल्का सा नमक और हल्का सा 1 चम्मच तेल डाल के सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है रोटी जैसा। और बस अभी तो इसी की तैयारी चल रही है। और बाहर अब ना काफ़ी मतलब हल्का हल्का सा बोल सकते हैं उजाला हो जाता है। जैसे सर्दियों में तो 6 बजे उठते थे तो अंधेरा रहता था ना, लेकिन अब जैसे 5 बजे उठती हूँ तो हल्का सा उजाला सा रहता है, अच्छा लगता है देखने में। और बहुत मन होता है कि सुबह वॉक करने जाओ, लेकिन बच्चों के स्कूल की वजह से ना निकलना ही नहीं होता है। और शाम को मुझे थोड़ा सा घूमा नहीं जाता है, मतलब मन नहीं करता है शाम को घूमने का। मुझे मॉर्निंग जो वॉक होती है ना वही अच्छी लगती है, क्योंकि पहले मैं मॉर्निंग वॉक ही करती थी। लेकिन अब बच्चों के स्कूल की वजह से ना निकलना, आधा घंटा भी नहीं मिलता कि वॉक पे चले जाए मॉर्निंग में। खैर कोई नहीं। अभी फिर यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है। और अब ना इसकी मैं बड़ी सी रोटी बना दूँगी। और जो ये प्लेटफॉर्म है इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से, क्योंकि रात को होता ही है अब कोई चींटी कॉकरोच वगैरह निकले। तो वैसे कॉकरोच तो आजकल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इसलिए होता है। मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। और एक मेरे पास जैसे एक डब्बा होता है ना, उसका ही ये शार्प है, इसका जो ढक्कन है उससे मैं इस तरह से ना गोल गोल मिस को ना जो शेप होती है उसमें कट कर लूँगी। और ये ज़रूरी नहीं है ऐसे छोटी छोटी रोटियां करके ये बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक बार बनाया, फिर मैंने छोटी रोटियां ही बनाई थी। अब इसमें जो दाल का मिक्सचर मैंने बनाया था ना वो भर दूँगी मैं 1-1.5 चम्मच जितना, मतलब अपने हिसाब से। और इसको ना वो बोलते हैं क्या, दाल के फरे बोलते हैं इसको, चने दाल के फरे। तो वो है ये। इसमें जो इसकी फीलिंग है बहुत ही मतलब टेस्टी हो रही थी, क्योंकि रात को जब मैंने पीसा था तो मैंने इसको चखा भी था, काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा था। अब ना इस तरह से इसको शेप दे देनी है, जैसे हम लोग गुजिया को शेप नहीं देते हैं, कुछ इस टाइप से शेप दे देनी है इसको। और इसमें कुछ ज़्यादा से टाइम नहीं लगता है, बस आटा भी गूंदा हुआ रहे और मिक्सचर भी रेडी रहे तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और एक साइड ना मैं पानी भी जो है ना वो भी बॉईल करने रख दूँगी, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि इसको पानी में बॉईल करना है ताकि ये जो आटा है अच्छे से पक जाए और इसके अंदर जो दाल है वो भी अच्छे से पक जाए। इसलिए इसको या तो स्टीम कर लो या फिर पानी में बॉईल कर लो। तो मैंने इसे पानी में ही बॉईल कर दिया था। तो यहाँ पर आपने देखा जो पानी है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें हल्का सा नमक और ऑयल मैंने मिक्स किया था। अभी बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में ये जो बनाए हैं ना फरे, इनको डाल देना है और 10-15 मिनट, मतलब 15 मिनट तो इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। तो जब 15 मिनट हो जाएंगे ना तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे, तो यही इसका साइन है कि अच्छे से आटा पक चुका है। ये आप देख रहे हो ऊपर आ चुके हैं फरे। तो अब इनको जो है छन्नी से निकाल लूँगी मैं और हल्का सा ठंडा कर लूँगी। बहुत ठंडा तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना सुबह के टाइम, तो बहुत ठंडा तो नहीं कर पाई, लेकिन हल्का फुल्का मैंने ठंडा कर दिया था। और अब जो दूसरे जो बनाए हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और अब ना इसको ऐसे भी खा सकते हैं ग्रीन चटनी में, या रेड वो चटनी बनती है ना मोमो वाली, उसके साथ भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें हल्का सा तड़का लगा दिया था राई और कड़ी पत्ते का, ताकि आशी और सिया स्कूल ले जाएंगे तो इनको थोड़ा सा अच्छा लगे फ्लेवर, इसलिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना मैं इसे कट कर लूँगी।
तो यहाँ पर ना मैंने तड़का लगा दिया इसमें राई और साथ में ही कड़ी पत्ते का। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो पाव भाजी मसाला होता है वो हल्का सा बिल्कुल नमक इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमारे दाल के फरे बन चुके हैं। अंदर से ना ये इस तरह से फीलिंग दिखती है, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अगर हम लोग चाय वगैरह के साथ इसको खा रहे हो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। हरी चटनी के साथ खा लो या सॉस के साथ खा लो। मैंने आशी सिया को ये सॉस के साथ दिया था, दोनों को ही काफ़ी पसंद आए। आशी को थोड़ा कम पसंद आए क्योंकि वो बोल थी उसको इतना अच्छे लगे, लेकिन सिया को काफ़ी अच्छे लगे। ये तो अपना अपना देखो स्वाद होता है। अब लेकिन फिर इससे ये पता चल जाता है कि बच्चों को ये पसंद आया कि नहीं आया है। अभी आशी को खास इतना पसंद नहीं आया, खाया है वो, लेकिन उसने अब उसको इतना पसंद नहीं आया, वो खुद कह रही थी। तो वही होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो नेक्स्ट टाइम फिर देखूँगी, फिर कभी बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर मुश्किल ही है कि क्यों, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं तो फिर इसलिए बनाना भी नहीं, तो अपने लिए तो बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया, 6 बज गए हैं अभी। और यहाँ पर बाहर इतना अच्छा लगता है ना इस टाइम पे। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है क्योंकि कभी कभी ना सुबह शाम में से बादल जैसे हो रहे हैं तो एकदम से सनराइज़ नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर चिड़िया चहकती है तो बहुत अच्छा लगता है। टाइम हो गया है अभी 4:30 बज गए शाम के। और अभी जो दिन का हमारा रेस्ट होता है वो कर लिया है। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और मम्मी आज गई है सुंदरकांड, क्योंकि आज मंगलवार है तो मम्मी सुंदरकांड में जाती हैं, तो मम्मी वहीं गई है। और यहाँ पे खिड़की वगैरह में जो पर्दे हैं, एक्चुअली खिड़कियाँ भी बंद हैं तो खिड़कियाँ भी खोलूँगी, क्योंकि ना बहुत गर्म, जैसे भपका सा बोलेंगे या गर्म सी हवा है ना वो अंदर आती है। तो ये खिड़की वगैरह खोल दूँगी, उधर की भी खोलूँगी। और यहाँ देखो कैंडी को, मैं आई ना वहाँ से उठ के तो ये वहीं कमरे में ही सो रही थी, क्योंकि वहाँ फ़ैन इसके लिए हम लोग खोल के रखते हैं वैसे तो, लेकिन जहाँ सब होंगे ना वहीं पर ही रहती है। तो देखो इसको, कैंडू आज इसने नहाई करी है तो ये बहुत वो हो रही है, अच्छी लग रही है, सफ़ेद हो गई, तो बहुत गंदी हो रही थी ये। तो अभी अच्छे से नहाई धोई और सुन रही है नहाने के नाम से। और मैं सोच रही हूँ अपना फेस वॉश करती हुए, मैं सोई नहीं हूँ लेकिन एक बार ना फेस वॉश कर दो तो ठीक रहता है। आराम भी करो ना, सुस्ती ऐसे भाग जाती है, वही होता है। और फिर चाय बनाती हूँ, बर्तन लगाती हूँ। और सोफे के कवर है, मम्मी बोलती मैं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ, फ्री हूँ इस टाइम पे तो मैं लगा देती हूँ। और इसके लिए फ़ैन भी खोल देती हूँ। और जो व्लॉग है ना, आज मैंने मॉर्निंग से मैं व्लॉग बनाया था, उसके बाद व्लॉग ही नहीं बनाया। आज पता नहीं क्यों मन ही नहीं करा व्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया आज। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है। आज मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग बनाने का, और मुझे एडिट भी करना था तो इसलिए। और आज काम धाम भी ऐसा कुछ था नहीं, सच बताऊँ तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं करा। आराम से बैठे हुए थे बस, हम अपना मोबाइल ही देख रही थी मैं, वही है। तो चलिए तो अभी जो है ना चाय बनाने में टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं जो है सोफ़े कवर ही लगा देती हूँ। और मम्मी तो चाय वहीं से पी कर आती हैं, जब मंगलवार को मम्मी सुंदरकांड में जाती है ना तो मम्मी चाय वगैरह पी कर आती है। और बस मुझे पापा के लिए बनानी है चाय। मैं भी नहीं पीऊँगी चाय, एक तो गर्मी होने लगी है ना, अब चाय पीने का मन नहीं करता है, तो सिर्फ पापा के लिए बनानी है चाय। और मैं एक मैंगो है वो खा लूँगी, क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया था मैंगो, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो अभी मैं कट करके वो खा लूँगी। उससे पहले बस ये जो ये वाले काम है ये कर लेती हूँ। और आशी जो अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है। और यहाँ पे जो सोफ़े के कवर है वो भी मैंने लगा दिए हैं। इस पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि ढंग से लगाने होते हैं इसलिए। तो और बिना कवर के ना मतलब अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बेकार है रखना, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं और फिर ना वही होता है बस सोफ़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कवर हम ज़रूर से लगाते हैं। कभी कभी होता है वॉश करते हैं, कभी कभी मन करे तो हटा देते हैं, नहीं तो वैसे कवर लगा के ही रखते हैं। और यहाँ पर बाहर मैं आपको मौसम दिखाने आई थी, बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा था इस टाइम पे, लेकिन बारिश का कुछ नामो निशान ही नहीं है, आ नहीं रही है। हो सकता है 1-2 दिन में आए, लेकिन अभी आई नहीं है बारिश। तो तब तक मैं जो कपड़े हैं थोड़े से ये उठा लेती हूँ, क्योंकि ये सूख चुके हैं। और फिर ये बाहर रह गए तो आंधी तूफ़ान का भी डर रहता है इसलिए। और आपको बैकग्राउंड में भी आवाज़ आई होगी ना, एक तो यहाँ पर हमारे घर के बैक में ही जो है मोर आया हुआ है,
और वही बोल रहा है, क्योंकि बाहर बादल फूट रहे हैं। अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बादल बोल रहे हैं और मोर चिल्ला रहा है, तो वही है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही थी। आजकल तो फूल वगैरह कुछ होते नहीं है गर्मी की वजह से, तो ये कुछ हमारे प्लांट्स हैं जो काफ़ी सालों से और बहुत अच्छे चलते हैं। बस ये वाला जो प्लांट है ऊपर मैं आपको भी दिखाऊंगी, ये वाला, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें कनेर के फूल होते हैं ना, उस टाइप के फूल लगते हैं, येलो कलर के वो है। और इसके बगल में ये वाला है, इसको पता नहीं इसका नाम क्या, मैं भूल गई। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, गुच्छे गुच्छे, बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है। तो बस ये था, और अभी अंदर चलते हैं और चाय वगैरह बनाती हूँ। तो टाइम हो गया, यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे हमने घड़ा भी रख दिया, मैंने आपको दिखा दिया होगा। और ये मैंगो वॉश करके ना बहुत देर से भिगा रखे हैं, क्योंकि दवाई वगैरह से, केमिकल से ना वो रहते हैं पके हुए, तो इसलिए बच्चों ने खा लिया था। लेकिन अब बाद में मैंगो शेक वगैरह देखेंगे। और ये खरबूजा लिया था, एक खरबूजा और लिया है। तो ये वाला पता नहीं कैसा होता है, ऐसे खाया था तो मीठा ही हो रहा था ये, तो इसको भी डुबो के रखा इतनी देर तक, वही केमिकल्स की वजह से। और ये दिन के बर्तन हैं जो कि मेरे को लगाना है, तो इनको लगाऊंगी अभी। सबसे पहले घड़े का 1 गिलास गर्म ठंडा पानी, गर्म बोल रही, ठंडा पानी पीती हूँ, प्यास लग रही है इसलिए। क्या हो गया? हाँ चुप। और यहाँ पे ना चिड़िया आ रही है खाना खाने के लिए, लेकिन ये कैंडी इतनी बदतमीज है ना, ये अपना खाना खुद भी नहीं खाती है और किसी को खाने भी नहीं देती है। तो वहाँ पे ये बर्ड्स को देख रही है ना, तो बार बार वो कर रही है। चलो उधर चलो कैंडी, नहीं गंदी बात, चलो 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 चलो, हाँ उधर उधर, ये देखो छुप रही कि ये जाएगी तो मैं जाऊँगी, नहीं चलो उधर, चलो चलो उधर, चलो चिज्जी खाएगी, खाना है पेडिग्री, खाना है, खाना है, आ। तो यहाँ पर अभी जो है ना, मैं आशी को जो है आइसक्रीम दे रही हूँ। उसने दिन में नहीं खाई थी ना, तो उसको आइसक्रीम का याद था कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, तो उसको आइसक्रीम दूंगी। और इसका जो ये रैपर होता है ना, इसको वॉश करके, मैं हमेशा वॉश करके ही फेंकती हूँ। एक तो इसमें लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन मैंने तो बाद में पढ़ा है, लेकिन मैं पहले से ही, क्योंकि इससे क्या होता है ना, चींटियाँ वगैरह, मक्खियाँ, इस तरह इसके से मच्छर वगैरह हो जाते हैं। तो इसको हमेशा वॉश करके ही डस्टबिन में डालना चाहिए, तो ये चिपचिपाहट नहीं रहता, तो कुछ कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो बस इसको डस्टबिन में डाल दूँगी। और इसके बाद मैं जो आम था ना, एक आम कट कर रही हूँ अपने लिए, तो मैं आम ही खाऊंगी। पापा के लिए भी चाय बनाऊंगी, क्योंकि पापा ने इस टाइम पे सो रहे थे और अभी 5 भी नहीं बजे थे अभी, तो 5 बजे ही चाय बनाऊंगी मैं। तब तक मैंने कहा चलो मैं मैंगो खा लेती हूँ, क्योंकि अब ना बिल्कुल मेरा चाय पीने का मन नहीं करता है शाम को, गर्मी भी लगती है। और धीरे धीरे चाय कमी हो जाए तो ठीक है, सुबह की चाय तो चाहिए होती है, लेकिन शाम को अब मन नहीं करता है पीने का। तो आशी यहाँ पर आइसक्रीम खा रही है और मैं मैंगो खा रही हूँ, और सिया जो है इस टाइम पे सो रही है। तो बस पापा के लिए जो चाय है ना, वो मैंने चढ़ा दी है। और जब तक चाय बन रही है तब तक जितने भी दिन के बर्तन हैं सारे लगा देती हूँ। और आशी और के जो टिफ़िन बॉक्स है वो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, ताकि यहाँ पे अच्छे से सूख जाए। और तब तक यहाँ पर बन चुकी है पापा की चाय, तो पापा को भी चाय दे देती हूँ, और साथ में बर्तन अभी लग ही रहे। और यहाँ पर ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी स्पून है ना और जो कड़ची वगैरह है वो तो मैं यहीं पर रहने दूँगी, लेकिन स्पून जो है, मैं जो इसका क्या बोलते हैं इसको, होल्डर बोलेंगे स्पून का, जो वो है इसमें ही रख रही हूँ। तो नाइफ़ हो गया, सीज़र हो गया, और साथ में जो छोटा वाला ग्रेटर होता है वो हो गया, वो मैं एक साइड रख रही हूँ। और जो स्पून्स हैं वो मैं एक साइड रख रही हूँ। और जो बहुत छोटे छोटे वाले स्पून होते हैं ना, उनको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये ना बीच में अटकते से हैं तो फिर निकल नहीं पाता है। तो मैं उसको ना अलग ही डब्बे में रख दूँ, क्योंकि इतने छोटे जो स्पून है यूज़ भी नहीं होते हैं, यहाँ पर जगह ही घेर रहे हैं, तो मैंने उनको अंदर रख दिया था जो छोटे छोटे थे, बाकी सारे यहीं पर रख दिए हैं।
तो बच्चों को मैंने जो है ना बिल्कुल जो होता है ठंडा वाला दूध दे दिया है, बॉर्नवीटा वाला। उसमें थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम जो थी वो डाल दी है, तो दोनों ने वो पी लिया है। उसके बाद जो है सिया अब अपने होमवर्क करने की तैयारी करेगी, और मैंने जो है यहाँ पर थोड़े से ना कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करने हैं क्योंकि वो सूख गए थे इसलिए। और सिया यहाँ पर मुझे कुछ कार्ड दिखाती है, इसको स्कूल से मिला होगा, तो ये मतलब इसको भरना है और स्कूल में देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कपड़े हैं ये, इनको मैं हाथों हाथ फोल्ड कर रही हूँ। तब तक सिया अपना कॉपी में कुछ कर रही है। उसके बाद मैं इसको पहले तो अपना होमवर्क करेगी, उसके बाद मैं इसे पढ़ाऊँगी। तो होमवर्क करने में भी इसको आजकल टाइम लगता है क्योंकि अब जैसे 6th क्लास में है तो होमवर्क भी उसी हिसाब से मिलने लग गया है। तो फिर होमवर्क करने के बाद मैं इसको सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बच्चों को वो करती हूँ कि मतलब एक होता है ना, मतलब होमवर्क भी कर रहे हैं फिर थोड़ा पढ़ाती हूँ, लेकिन उतना ही जितना ये पढ़ पाएँ। अब मैं इनको 1-1 2-2 घंटे बिठा दूँ और समझ में इनको कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि थके हुए हैं होमवर्क करके ही, तो ऐसा भी नहीं करती हूँ मैं। जिस दिन इसको होमवर्क नहीं मिलता है ना उस दिन तो मैं इसको पूरा 1 घंटे पढ़ाती हूँ, लेकिन जिस दिन इसका होमवर्क भी रहता है तो होमवर्क में ही ये इतना ज़्यादा वो हो जाती है कि फिर आधा पौना घंटा ही मैं इसको पढ़ाती हूँ बस। तो ये इतना ठीक रहता है। तो यहाँ पे सब्जी मैंने कट कर दिया शिमला मिर्च की, तो थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि कद्दू भी बचा हुआ, हमने कल कद्दू बनाया था ना वो है। तो ये शिमला मिर्च, यहाँ पे टमाटर कट कर दिए मैंने, और यहाँ पे छोटे छोटे आलू, और ये प्याज, और यहाँ पे कढ़ाई वॉश करके रख दी है। तो सब्जी बनाते हैं इसमें ना मैं ये भी डालूँगी न्यूट्री नगेट, बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। न्यूट्री नगेट इसमें ऐड कर दो ना तो इसका टेस्ट और अच्छा लगता है, तो बच्चों को पसंद है इसलिए मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। तो ये सब है, और आलू मैंने इतने ही कट करें जितने शिमला मिर्च हैं छोटे छोटे, ताकि एक सार सब्जी लगे, और ये टमाटर। तो चलिए बनाती हूँ, फिर मुझे सिया को पढ़ाने बिठाना है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी की भी तैयारी हो रही है, और सब्ज़ी वगैरह ना हम लोग जल्दी बना देते हैं आजकल, ठीक रहता है। उसके बाद अपने कुछ काम करने हो तो वो कर लो, बच्चों को पढ़ाना है वो कर लो, और कुछ भी नहीं करना है तो बैठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी बन जाता है खाना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी निकाल दिया एक साइड में गूँधने के लिए, कि जब तक ये थोड़ा सा सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं आटा गूँध दूँगी साइड में। तो यहाँ पर हींग और जीरे का तड़का लगा के मैंने सबसे पहले आलू ही डाल दिए ऑयल में, क्योंकि थोड़ा सा आलू को पकने में टाइम लगेगा, तो आलू ही डाल दिए। और एक साइड तब तक मैं कर रही हूँ ना कि आटा गूंद के रख दे रही हूँ, और आटा ना पहले ही गूंद के रख दो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं इस तरीके से ना इसको हल्का सा फैला के हल्का पानी डाल के ढक देती हूँ, तो ये ठीक रहता है। उसके बाद यहाँ पर आलू अच्छे से हो चुके हैं, तो मैंने जो प्याज थे वो भी इसमें ऐड कर दिए, और प्याज को बहुत पकाना नहीं है, हल्का सा कच्चा ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये सोया चंक्स हैं इनको भी मैंने निचोड़ के अच्छे से वॉश कर दिया था मैंने, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही इसमें कुछ थोड़े बहुत मसाले भी ऐड कर दूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने रफली चॉप जो टमाटर कट करे हैं ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मतलब सारी चीज़ें कुछ कुछ सेकंड में ही ऐड करनी है, लेकिन सच बताऊँ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो शिमला मिर्च थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, मिक्स वेज की तरह बन जाता है। यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको ढककर पकने दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि अचानक थोड़ी सी ना ऐसी बस तबीयत हल्की सी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं करा। लेकिन आप ये सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अपने इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।